तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, नोटसेट 7 का एग्जाम हो चुका है। आइए अब उसकी बात करते हैं, कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट कब तक आ सकता है और मेंस के बारे में क्या क्या चीजें हैं, उन सब की बातें हम लोग करने वाले हैं यहां पर। तो आइए यहां पर इस वीडियो के अंदर हम लोग 4 बातें करने वाले हैं। पहली बात तो नोटसेट 7 का पेपर कैसा हुआ, क्या क्या चीजें देखने को मिली। दूसरी बात जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है। तीसरी बात कट ऑफ, और चौथी बात मेंस का पैटर्न कैसे होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलने वाली है यहां पर। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग यहां पर, नोटसेट 7 का पेपर जो है वो कल हो चुका है, जिसका हम लोगों ने एनालिसिस भी आपको बता दिया है। नोटसेट 7 का पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का पेपर था। पेपर कैसा था? मॉडरेट लेवल का पेपर था, पहली बात। दूसरी बात, पेपर के अंदर 100 एमसीक्यू पूछे गए थे, 100 एमसीक्यू। और सेक्शन 5 सेक्शन थे पेपर के अंदर, 5 सेक्शन, ए बी सी डी ई 5 सेक्शन थे पेपर के अंदर। और हर सेक्शन के अंदर, ईच सेक्शन है, हर सेक्शन के अंदर जो है वो 20 एमसीक्यू थे। और हर सेक्शन के लिए टाइम जो है वो आप लोगों को दिया गया था कितना? 18 मिनट, 18 मिनट का समय दिया गया था। 18 मिनट का समय जो है वो हर सेक्शन के लिए दिया गया था। पेपर बहुत अच्छा था, पेपर का लेवल मॉडरेट था। पेपर ऐसे थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, मतलब जिन बच्चों की थ्योरी बहुत अच्छी है वो इजीली इसको कर गए होंगे। लेकिन जिसको जो है वो थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी जिसकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उसको दिक्कत आई होगी। पेपर के अंदर मोस्टली अगर बात करूं मैं, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से सवाल आए थे, ओबीजी से सवाल आए थे, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। उसके अलावा पीडियाट्रिक से सवाल आए थे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमएसएन, और साथ ही साथ आप लोगों के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यहां से मेजर सवाल देखने को मिले थे। उसके अलावा कुछ सवाल माइनर सब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और रिसर्च मैनेजमेंट से भी देखने को मिले थे। पर मेजरली सवाल यहां से आए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमएचएन इसमें इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाती है। एमएचएन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, परसिक्यूशन, हाँ, उसके अलावा जो है डिसेंसिटाइजेशन, फ्लडिंग, फोबिया, इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल देखने को मिले थे पेपर के अंदर। अब बात करते हैं पेपर के लेवल की, बात करते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। वैसे क्वालिफाइंग कट ऑफ आप सभी को पता है 50% होती है। क्वालिफाइंग कट ऑफ मतलब वो क्वालिफाई करने के लिए कट ऑफ कितनी है? वो 50% है। लेकिन अगर बात करें यहां पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि भैया कितने पर आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस के एग्जाम देने के लिए, तो वहां 50% नहीं है। अगर आप लोगों के क्वेश्चन 60 या मैं बोलूं 60 to 75 के बीच में सही हो रहे हैं, 60 से 75 तक आप अगर सही हैं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप जो है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। आपने अगर भैया स्कोर किया है, मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से मान लीजिए आपके 5-7 गलत है और आप जो है 70, 74, 75 तक आप स्कोर कर रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और अगर आपके इस आसपास जो है सवाल सही हो रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात, पेपर के अंदर नॉन नर्सिंग का लेवल भी अच्छा था। पेपर के अंदर नॉन नर्सिंग का लेवल भी अच्छा था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, नॉन नर्सिंग इजीली सही हो जाती है, रीजनिंग सही हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल जो है थोड़े से इस बार अलग पूछे गए, जैसे कि कुछ मेडल्स के ऊपर सवाल पूछे गए, कितने मेडल कहाँ मिले उसके ऊपर भी सवाल आए। उसके अलावा कुछ फुल फॉर्म्स की बात हुई, जैसे जीपीएस की फुल फॉर्म, हार्ट की फुल फॉर्म, एचटीएमएल की फुल फॉर्म, इन सब फुल फॉर्म्स की बात हुई। तो ऐसे कुछ सवाल भी नॉन नर्सिंग में आपको देखने को मिले। साथ ही साथ यहाँ पर अब मेंस की बात करते हैं, क्योंकि 15 तारीख को आपका ये नोटसेट 7 लगा है। नोटसेट 7 कब हो गया है आपका? नोटसेट 7 जो है वो 15 को हो गया है। तो इसका रिजल्ट कब आज तक आ सकता है? तो देखिएगा, नोटसेट जो है वो हमेशा रिजल्ट में 4 से 5 दिन का समय लेता ही लेता है। जैसे 15 तारीख को आपकी एग्जाम लगी है, तो ये मान के चलिएगा 19 या 20 तक आपका, या मोस्ट प्रोबेबली बात करूं मैं यहां पर, आप 19 से 24 इसके बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मोस्टली तो 19 या 20 को ही आ जाएगा, लेकिन अगर रीजन रहा तो हो सकता है ज्यादातर लास्ट कितने तक चले जाए, 24 तारीख से पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और जो भी बच्चे इनका अगर क्वालिफाई होते हैं, जो फाइनल या मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं,
वो भैया मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम जो है वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। लगभग 3 अक्टूबर को आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर भी वही 4 सेक्शन होंगे, वहां 5 की जगह वहां नॉन नर्सिंग नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 160 के आसपास होंगे, और उसके अलावा टाइमिंग भी जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो मेंस में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि मेंस के अंदर नॉन नर्सिंग नहीं आएगी पहली बात तो वहां पर ज्यादा फोकस करिएगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, ओबीजी के ऊपर, उसके अलावा एमएसएन के ऊपर, उसके अलावा पीडियाट्रिक्स के ऊपर, और नोट बट लीस्ट हम यहां कह सकते हैं यहां पर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत सारे सवाल आते हैं, और इसमें भी आप प्रोसीजर, क्योंकि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिलने वाला है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से, कि एक पेशेंट को वार्ड में लाया गया, कैथेटराइजेशन किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब डाली गई, ईटी ट्यूब डाली गई, तो उसके ऊपर ज्यादा सवाल आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप इनके सभी के इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक्स हैं उनको आप बताते जाइए, उनको आप करते जाइए फॉर मेंस। तो ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ की। अगर आप लोगों का आप आंसर की जहां तक है बता दी गई है, बहुत जगह आंसर की भी बता दी है, हम लोगों ने भी टेलीग्राम पर डाल दी है, नर्सिंग अड्डा 24/7 टेलीग्राम पर भी डाल दी गई है, तो आप वहां से आंसर की को मिला सकते हैं। और अगर आपका स्कोर एक 60 70 75 के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब आउट ऑफ द नेगेटिव को हटाकर इतने सही हो रहे हैं, तो आप जो है वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमने बात की नोटसेट 7 का पेपर लेवल मॉडरेट लेवल का 100 एमसीक्यू, 5 सेक्शन ABCDE, नॉन नर्सिंग के भी 20 एमसीक्यू थे, ई सेक्शन में 20, 18 मिनट का समय। मेजर सब्जेक्ट्स ये रही जहां पर MHN ने अच्छी भूमिका निभाई खुद की। और उसके अलावा नोटसेट का रिजल्ट जो है वो 19 से 20 सितंबर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा लेट कितना हो सकता है, 24 सितंबर तक हो सकता है। उसके अलावा आपका नोटसेट 7 के अलावा नोटसेट मेंस का एग्जाम कब होगा, लगभग 3 अक्टूबर को, और वहां ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगी जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 होंगे, और टाइमिंग भी आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिया गया है वहां पर मेंस के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। और अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को वो भी बताया जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों का कितना स्कोर जा रहा है, कितने आपके सही हो रहे हैं, तो वो भी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हम लोग आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और मेहनत करते रहिए। बस मेंस इस बार प्री निकल गया है, तो मेंस भी जरूर निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।